बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बीए फोर्थ ईयर। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं। आज के इस लेक्चर में हम द एक्लिप्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने द एक्लिप्स के टेक्स्ट पे जो मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं वो नहीं सुने तो उनको भी लाजमी सुने। फिर जब आप क्वेश्चन एंड आंसर्स को सुनेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगे। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि कुछ लोग मैंने नोट किया है वो टेक्स्ट की जो वीडियोज़ हैं, टेक्स्ट के जो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट नहीं सुन रहे। अटेंडेंस तो बहरहाल वो अपनी भी और अपने दोस्तों की भी मार्क उसमें कर रहे हैं, लेकिन वो वीडियोज़ को कंप्लीट देख नहीं रहे। हालांकि मैं ये सारी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, आपको ये कंप्लीट देखनी चाहिए। इसका नुकसान ये होगा कि जब आप सिर्फ रिलाय करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर्स पे और टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे या सुनेंगे तो फिर ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन एंड आंसर्स वही आएँ जो आपकी हेल्पिंग बुक के अंदर आपने पढ़े हुए हैं या याद किए हुए हैं। कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन भी किसी एस्से से, किसी चैप्टर से पूछा जा सकता है। जिस बंदे ने टेक्स्ट को कंप्लीट सुना होगा, पढ़ा होगा, वो सारी डिटेल्स जानता होगा, वो सारे कॉन्सेप्ट्स या आइडियाज़ जो उस चैप्टर के अंदर मौजूद हैं वो सारों को समझता होगा। तो उससे अगर किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो वो इस काबिल होगा कि उसका आंसर लिख सके। जबकि वो लोग जो सिर्फ़ क्वेश्चन एंड आंसर्स पे रिलाय करते हैं जबकि टेक्स्ट बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं या थोड़ा उसका हिस्सा पढ़ते हैं, तो उनके लिए फिर ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चंस को आंसर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो टेक्स्ट को बहुत इम्पोर्टेंस दें, टेक्स्ट कंप्लीट सुना करें ताकि कोई चीज़ भी अगर उस चैप्टर में से आपसे पूछी जाए तो वो आपको आती हो। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस एंड फीलिंग्स ऑफ द पीपल बिफोर एंड ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स। क्या एक्सपीरियंस था, क्या फीलिंग्स थी लोगों की एक्लिप्स से पहले और एक्लिप्स के दौरान। एक्सप्लेन, इसको आप एक्सप्लेन करें, इसकी वजाहत करें। इन हर ऐसे द eclipse, Virginia Woolf has given a graphic picture of solar eclipse. वर्जीनिया वुल्फ ने एक ग्राफिक पिक्चर दी है, एक क्लियर तस्वीर कशी की है एक्लिप्स की। इट टुक प्लेस ऑन अ जून मॉर्निंग इन इंग्लैंड। एक्लिप्स जो था वो जून की एक सुबह में जो है इंग्लैंड में हुआ। इट वाज अ रेयर साइट फॉर द पीपल ऑफ इंग्लैंड। इंग्लैंड के लोगों के लिए ये एक बड़ी रेयर साइट थी, यानी एक नायाब नज़ारा था। रेयर ऐसी चीज़ को कहते हैं जो बहुत कम होती हो। पीपल वर एंक्शस टू सी दिस हेवनली साइट। लोग बड़े एंक्शस थे, बड़े बेचैन थे टू सी दिस हेवनली साइट। हेवनली कहते हैं आसमानी, लेकिन हेवनली किसी बहुत खूबसूरत चीज़ को भी हेवनली कहा जा सकता है। इस खूबसूरत आसमानी नज़ारे को देखने के लिए लोग बड़े बेचैन थे। ऑल द पीपल डिसाइडेड टू गो टू एन ओपन प्लेस इन नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड। सारे लोगों ने इस बात का फ़ैसला किया कि वो नॉर्थ वाली साइड पे एक ओपन जगह है, वहाँ पे जाके एक्लिप्स को देखेंगे, वहाँ से बेहतर तरीके से देखा जा सकेगा। पीपल फ्राम ऑल ओवर द इंग्लैंड ट्रैवल्ड दैट नाइट टू रीच द डेस्टिनेशन। पूरे इंग्लैंड से लोगों ने ट्रैवल किया उस रात को उस मंजिल पे पहुंचने के लिए। ट्रेन्स एंड कार्स वर हेडिंग टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन। ट्रेन्स और गाड़ियां जो थी, हेडिंग का मतलब होता है उनका रुख था टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन, उस मंजिल की तरफ वो रवा दवा थी। एट लास्ट द पीपल रीच देयर, आखिरकार लोग वहाँ पहुँचे। द पीपल वर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। लोग मुख्तलिफ काम कर रहे थे। सम वर चैटिंग विद वन अनदर, कुछ लोग एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे थे। वाइल सम वर ईटिंग ब्रेकफास्ट, सुबह का वक्त था, कुछ लोग नाश्ता कर रहे थे। फाइनली द मोमेंट ऑफ सनराइज कैम नियर, आखिरकार जो सूरज निकलने का वक्त था वो करीब आया। ऑल द पीपल वर वाचिंग द स्काई, सारे लोग आसमान को देख रहे थे। दे हैड लॉस्ट देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, लोगों की जो अपनी इनफरादी शनाख्त थी वो ख़त्म हो चुकी थी, यानी लोग अपने आप को एक दूसरे की तरह ही महसूस कर रहे थे, सब यकजा हो चुके थे, एक जैसे बन चुके थे। दे वर लुकिंग लाइक द वर्शिपर्स ऑफ द सन, वो ऐसा दिखाई दे रहा था ये लोग जो हैं वो वर्शिपर्स हैं, पूजा करने वाले हैं ऑफ द सन, सूरज की, यानी वो सूरज के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, इकट्ठे खड़े हैं। ऐसा लगता था जैसे वो कोई सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं। एट लास्ट द सन एक्लिप्स स्टार्टेड, आखिरकार सूरज का जो ग्रहण था वो शुरू हुआ। द क्लाउड्स बिकेम थिक एंड कवर्ड द सन, बादल घने हो गए और उन्होंने कवर कर लिया सूरज को। एवरीथिंग लुक्ड पेल एंड कलरलेस, हर चीज़ जो थी वो पेल, यानी कि आप उसको कह सकते हैं मदम हो गई, बेरंग हो गई, कलरलेस बेरंग हो गई।
द सन डिसअपीयर्ड, सूरज गायब हो गया। द सन वॉज मूविंग विद ग्रेट फोर्स, सूरज जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। टू कम आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, बादलों से बाहर निकलने के लिए। बट द क्लाउड्स हेल्ड इट, लेकिन बादलों ने सूरज को पकड़े रखा। फाइनली द सन बिकेम कम्प्लीटली इनविजिबल, आखिरकार सूरज बिल्कुल इनविजिबल हो गया, यानी नज़र नहीं आ रहा था, विजिबल नहीं था। ऑल कलर्स डिसअपीयर्ड, सारे रंग ज़मीन से गायब हो गए। विदाउट लाइट एंड हीट द वर्ल्ड वाज लाइक अ डेड लीफ, रोशनी और हरारत के बगैर ज़मीन बिल्कुल एक मुर्दा पत्ते की तरह थी। देन सडनली आफ्टर द 24 सेकेंड्स, फिर अचानक जब वो 24 सेकेंड्स पूरे हुए, द लाइट ऑफ द सन शॉन, सूरज की रोशनी चमकी। एवरीथिंग रीगैंड इट्स ओरिजिनल कलर, रीगैन, गैन होता है हासिल करना, रीगैन होता है दोबारा हासिल करना। हर चीज़ ने अपनी जो ओरिजिनल कलर था, अपना जो असली रंग था, वो दोबारा हासिल कर लिया। वंस अगेन द वर्ल्ड बिकेम कलरफुल एंड पॉपुलेटेड, फिर से दुनिया रंगीन हो गई, पॉपुलेटेड हो गई, यानी उसके ऊपर पॉपुलेशन आ गई, गुंजान आबाद हो गई। फ्राम द सोलर इक्लिप्स द राइटर वांट्स टू से दैट द अर्थ इज़ मेड ऑफ कलर्स, इस चैप्टर में सोलर इक्लिप्स की इस डिस्क्रिप्शन से राइटर कहना ये चाह रही है कि ज़मीन जो है ये रंगों से बनी है। इफ़ देर इज़ नो कलर, अगर रंग नहीं है, द अर्थ विल बी जस्ट लाइक अ डेड लीफ, अगर रंग नहीं है तो ज़मीन बिल्कुल एक मुर्दा पत्ते की तरह है। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंस ऑफ द सन के हवाले से, यानी सूरज की अहमियत क्या है, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द एसे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सन फॉर द अर्थ, या क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्जीनिया वुल्फ हैज़ टर्न्ड द ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन इक्लिप्स, यानी वर्जीनिया वुल्फ ने एक मामूली से एक्सपीरियंस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया, गैर मामूली बना दिया एक्लिप्स में। डिस्कस, इस पे बहस करें, इसको डिस्कस करें। In this essay, Virginia Woolf concludes that the existence of the sun is very necessary for the survival of human beings. वर्जीनिया वुल्फ ने ये कंक्लूजन निकाला है, ये नतीजा अखज़ किया है कि जो एग्जिस्टेंस है, वजूद है सूरज का, इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये इंसानों के सर्वाइवल, इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए बड़ा ज़रूरी है। इट इज़ द सन विच गिव्स लाइफ टू एवरीथिंग, ये सूरज ही है जो हर एक चीज़ को ज़िंदगी देता है। इफ़ देर इज़ नो लाइट ऑन अर्थ, अगर ज़मीन पर रोशनी ना हो, द वर्ल्ड वुड बिकम डार्क एंड डेसोलेट प्लेस, अगर ज़मीन पे सूरज की रोशनी ना हो तो दुनिया, ये ज़मीन इंतहाई डार्क और डेसोलेट हो जाए, यानी बिल्कुल तारीक हो जाए और तन तनहा बिल्कुल एक जगह हो जाए, जिस वीरान हो जगह हो जाए। ऑल ऑब्जेक्ट्स विल फ्रीज़, जब सूरज की हरारत नहीं होगी तो सारी चीज़ें फ्रीज़ हो जाएंगी। द कलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड आर द रिज़ल्ट ऑफ सनलाइट, ज़मीन पे या इस दुनिया में जो रंग हैं वो सारा सूरज की रोशनी का नतीजे में वो सारे रंग बनते हैं। इफ़ देर इज़ नो लाइट एंड हीट ऑफ द सन देन दिस वर्ल्ड वुड बी डल एंड कलरलेस, अगर सूरज की रोशनी और सूरज का जो हीट है, हरारत है, वो नहीं होगी तो यहाँ ज़मीन जो है ये बिल्कुल डल और कलरलेस हो जाएगी, बिल्कुल बेरंग हो जाएगी। वर्जीनिया वुल्फ हैज़ प्रेजेंटेड अ क्लियर पिक्चर, वर्जीनिया वुल्फ ने एक बड़ी वाज़ेह तस्वीर पेश की है। शी हैज़ एक्सप्लेन्ड द नेसेसिटी ऑफ द सन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द अर्थ, उन्होंने सूरज की जो ज़रूरत है ज़मीन का वजूद बरकरार रखने के लिए उससे एक्सप्लेन किया है, उसकी वजाहत की है कि सूरज कितना ज़रूरी है ज़मीन और ज़मीनी ज़िंदगी के बका के लिए। ड्यूरिंग द 24 सेकेंड्स ऑफ एक्लिप्स द सन वाज कवर्ड विद क्लाउड्स, वो बताती हैं कि 24 सेकंड्स जो एक्लिप्स के थे उस वक्त सूरज बिल्कुल बादलों में गुम था। कलर्स ऑफ द लैंड बिगैन टू डिसअपीयर, जो ज़मीन के रंग थे वो गायब होना शुरू हो गए थे। एवरीथिंग बिकेम डल एंड कलरलेस, हर चीज़ जो है वो बिल्कुल डल हो गई थी, बेरंग हो गई थी। फाइनली 24 लॉन्ग सेकंड्स वर ओवर, वो 24 सेकंड्स बहुत लंबे दिखाई दे रहे थे, आखिरकार वो ख़त्म हुए। एंड द सन शॉन अगेन, और सूरज फिर से चमका। ह्यूमन सिविलाइजेशन रिवाइव्ड इटसेल्फ इन इट्स ट्रू फॉर्म, जो इंसानी तहज़ीब थी, इंसानों का जो रिहाइशगाहें थी, इंसानी ज़िंदगी जो थी, रिवाइव्ड, ये फिर से
रिवाइव हुई, बहाल हुई, इन इट्स ट्रू फॉर्म, अपनी जो हकीकी शक्ल है, उसकी असली शक्ल है, उसमें वापस आई। उससे पहले तो किसी चीज़ में कोई रंग दिखाई नहीं दे रहा था। द फैक्ट रिमेंस, ये बात हकीकत ही है, दैट इट इज़ द सन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ एंड सिविलाइजेशन ऑफ अर्थ। ये बात हकीकत है कि सूरज ही ज़िम्मेदार है ज़मीन पे ज़िंदगी के वजूद के लिए, और ज़मीन पे जो इंसानी तहज़ीब है इसके वजूद के लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है, जो चीज़ इसकी ज़िम्मेदार है, वो सूरज है। उसी की रोशनी और उसी की हरारत से यहाँ पे ज़िंदगी और तहज़ीब बाकी है, कायम है। सो द थीम ऑफ द एसे इज़ वेरी सिंपल। इस ऐसे का थीम जो बड़ा सिंपल है, दैट आवर एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ इज़ वेरी इनसिक्योर एंड टेम्प्ररी, कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है, हमारा वजूद इस ज़मीन पे बड़ा इनसिक्योर है, यानी ये महफूज नहीं है, गैर महफूज है। एंड टेम्प्ररी, और आर्जी है। फॉर अ फ्यू सेकेंड्स सोलर एक्लिप्स मेक्स आवर अर्थ कम्प्लीटली डार्क एंड लाइफलेस। सिर्फ चंद सेकंड्स में सूरज ग्रहण जो है वो हमारी ज़मीन को बिल्कुल तारीक और लाइफलेस बना सकता है, यानी बेजान बना सकता है। द राइटर कंक्लूड्स दिस एसे, राइटर जो हैं इस एसे को कंक्लूड करती हैं विद दीज फिलोसॉफिकल लाइंस, इन फ़लसफ़ियाना जुमलों के साथ। क्या वो सेंटेंसेस थे? लास्ट, द अर्थ वी स्टैंड इज़ मेड ऑफ कलर। उन्होंने कहा जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं ये रंगों से बनी है। कलर कैन बी ब्लॉन आउट, रंगों को ख़त्म भी किया जा सकता है। एंड देन वी स्टैंड ऑन अ डेड लीफ, और अगर ये रंग ख़त्म हो जाएं तो फिर हम ज़मीन पे जिस ज़मीन पे हम खड़े हैं, ये ज़मीन ऐसे ही हो जाएगी जैसे कोई मुर्दा पत्ता है। ये हो गया जी क्वेश्चन एंड आंसर्स। इनको नोट भी कर लें। इनको अगर आपके पास बुक है तो फिर बेशक नोट ना करें, इनको याद करें, समझें, और अगर कोई चीज़ मुश्किल है वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछा करें। कमेंट्स में अपनी जो राय है वो ज़रूर दिया करें और चीज़ें पूछा करें। बहुत कम लोग हैं जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, या तो आप लोग बहुत लायक हैं, मतलब जो चीज़ भी मैं पढ़ाता हूँ वो आपको फ़ौरन समझ आ जाती है, या मैं पढ़ाता बहुत अच्छा हूँ कि आपको सारा कुछ समझ आ जाता है, या फिर वो दूसरे वाला केस है, भाई कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा और ये आपकी दिलचस्पी नहीं है, इसलिए शायद आप नहीं पूछते। बहरहाल कोशिश किया करें कमेंट्स में चीज़ें पूछें। जितनी चीज़ें आप पूछेंगे उतना आप सीखेंगे, अगर पूछेंगे नहीं तो फिर आप सीखेंगे भी नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट ऐसे स्टार्ट करेंगे। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि जी सर आप अपने लेक्चर्स के अंदर जो है वो फ़नी बातें किया करें। तो बच्चों फ़नी बातें तब होंगी जब हम ह्यूमरस एसेस पढ़ेंगे। अब सीरियस एसेस में मुझसे फ़नी बातें नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह जब ह्यूमरस एसेस की बारी आएगी तो उसमें बहुत सारी फ़नी बातें हम डिस्कस करेंगे और आप उनको ज़्यादा इंजॉय भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।